हाय पीपल एंड वेलकम टू आपका अपना चैनल आपका इन्फिनिटी। एंड अगर आप एक अच्छा बाइकर है या यू आर वन ऑफ दोस पर्संस हु रियली लाइक्स टू ट्रैवल अराउंड विद लॉट ऑफ पीपल या कोई लॉन्गर राइड्स में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ ऑन बाइक्स, it's very important for you to have a system in which you can communicate with your friends or communicate with your fellow riders. So in that case what happens is you need to have an intercom system, या तो आप ब्लूटूथ का कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं अपने हेलमेट से, जिससे आप आसानी से किसी से बात कर सके। लेकिन इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से इंटरकॉम के लिए जाए। अगर आप बजट सेगमेंट में देखें तो सबसे सस्ता जो इंटरकॉम आता है वो है वीनेट, जो कि 6 इंटरकॉम्स से कनेक्ट करता है अपने ही कैटेगरी का, जो कि वीनेट है। द नेक्स्ट, अगर आप कोई अच्छे रिनोन्ड कंपनी का कोई भी इंटरकॉम देखते हैं तो आपके दिमाग में सेना कंपनी आता है। सेना इज अ वेरी गुड कंपनी विच हैज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विद अ लॉट ऑफ प्राइस रेंज and recently, I mean a few years back, they have launched this product called the Sena Parani M10. Now the Sena Parani M10 वो एक एंट्री लेवल इंटरकॉम सिस्टम है जो कि सेना की तरफ से है और परानी को सेना बैक करती है। तो अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया है और आज फाइनली मेरा परानी M10 अवेलेबल था तो मुझे मिल गया है। लॉकडाउन के कारण बहुत जगहों पे परानी M10 की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, लोकल शॉप से लेके ऑनलाइन भी। लकीली आई फाउंड वन एट राइडर्स जंक्शन, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर आप यहाँ पे इसका एमआरपी देखोगे तो इसका एमआरपी है अराउंड 5999 का, 6000 का, पर ये मुझे पड़ा 5899 का। सो लेट्स गेट टू इट्स अनबॉक्सिंग एंड लेट्स सी इसके अंदर आता क्या है। फिर मैं आपको ऑल्सो दिखाऊंगा कि इसको अपने हेलमेट में कैसे सेटअप करते हैं और लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो दिस इज़ द परानी M10। अगर आप देखें इस पे लिखा है परानी का ब्रांडिंग आ जाता है, मोटरसाइकिल ब्लूटूथ, यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाय सेना M10 मोटरसाइकिल इंटरकॉम। और अगर हम इसके पीछे देखें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे मिल जाते हैं हमें, जहाँ पे लिखा है इट्स अ 4-वे इंटरकॉम, मतलब कि अगर आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं आप 4 दूसरे राइडर्स, मतलब इंक्लूडिंग यू, आप 3 और राइडर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ बाइक टू बाइक इंटरकॉम, डिस्टेंस है अराउंड 1 किलोमीटर तक इसका रेंज है। इसके ऑपरेशन के लिए एक ईजी वर्सेटाइल जॉक डायल मिल जाता है आपको। यहाँ पे LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वॉइस प्रॉम्प्ट्स आप कर सकते हैं और इसमें एडवांस नॉइस कंट्रोल है, जिससे आप इसके जो भी मतलब जो भी इसके इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको स्पीकर के थ्रू राइडर को पता चल जाता है। इसमें FM रेडियो की भी अवेलेबिलिटी है और फर्मवेयर अपग्रेडेबल है जो कि सेना से बैक्ड है। तो लेट्स ओपन इट अप। ओके गाइस, तो इसको खोलते ही हमें अंदर परानी डिवाइस है वो मिल जाता है। इसमें जो जॉक डायल बता रहे थे, ये जॉक डायल है जो कि बहुत इजी है। जब एक राइडर ग्लव पहना हुआ रहता है तो उसको इजीली वो कंट्रोल कर पाता है। और यहाँ पे एक एडवांस्ड बटन भी दिया गया है। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा साइड में रख देते हैं। और अंदर बॉक्स में और क्या अवेलेबल है, बेसिकली एक मैनुअल मिल जाता है M10 का, काफ़ी मोटी मैनुअल है, यूज़र गाइड। एंड अंदर हमें ये एक पैकेज मिल जाता है, बाकी तो खाली है, तो इसको हटा देते हैं। यस, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मैनुअल है काफ़ी मोटा है और आई वुड सजेस्ट यू कि इस मैनुअल को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसका जो फंक्शनैलिटीज़ है वो बहुत अलग है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और पैकेज के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यस, दीज आर द थिंग्स, ये कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें पैकेज के अंदर। एक तो आपको एक क्लिप मिल जाता है जिसके पीछे एक मतलब टेप लगा है, तो ये जो परानी है ये इस पर माउंट हो जाता है और ये चीज़ आप अपने हेलमेट से स्टिक कर सकते हैं, जो कि एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा अगर आप इसको लगाएंगे। और अगर आप ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगाना चाहते तो उसके जगह पे आप ये क्लिप लगा सकते हैं। सो ये क्लिप जो है ये हेलमेट पे माउंट हो जाता है और फिर आप ये क्लिप लगाने के बाद आप परानी डिवाइस को इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। इस चीज़ में ये होता है कि ये क्लिप, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई स्टिकरिंग नहीं दी गई है, आप इस क्लिप को कभी भी निकाल सकते हैं हेलमेट से, और परानी को तो आप कभी भी बकल की तरह इससे निकाल ही सकते हैं। अदर देन दिस, इसमें आपको 2 स्टिकर मिल जाता है जिस पे वेलक्रो लगा है। ये टेक्निकली आपके हेलमेट के अंदर प्लेस होगा,
जहाँ पे इसके स्पीकर्स प्लेस होते हैं, और ये 2 माइक फिल्टर्स लगे हैं, जिससे कि अगर आप बात करें वाइल्ड राइडिंग, नो नॉइज़ कैंसलेशन हो पाए काफ़ी हद तक, और डिस्टर्बेंसेस ना पहुँचे दूसरे साइड के यूज़र को जब आप कॉल कर रहे हो या इंटरकॉम पे हो। एंड फाइनली ये है हमारे 2 स्पीकर्स और माइक सिस्टम, जो कि हमें हेलमेट के अंदर सेटअप करना होता है। और ये जो वायर है ये परानी पे लग जाता है, परानी M10 इंटरकॉम डिवाइस पे लग जाता है बाहर से। उसके अलावा आपको एक एंगुलर C टाइप केबल भी मिल जाता है, जिससे आप डिवाइस को चार्ज कर सकें। और इसका जो प्राइस ब्रैकेट है अराउंड 5999 का, इसके हिसाब से उसी प्राइस ब्रैकेट में इसका जो क्वालिटी और बिल्ट है वो काफ़ी अच्छा है गाइज़। इसमें लिखा भी हुआ है मॉडल SP78 M10। इसका रनिंग वोल्टेज और फंक्शनल वोल्टेज है 5 वोल्ट का, और ये इंटरकॉम एंड ब्लूटूथ से कंपैटिबल है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइस टू फिक्स। अभी मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा। मेरे पास एक SMK का हेलमेट है, मैं उस पर इसको इंस्टॉल करूंगा और आपको इसका फंक्शनैलिटी भी दिखाऊंगा। मेरा हेलमेट SMK का है, और इस पर कुछ टाइम पहले मैंने GoPro माउंट भी खुद बनाया था MCL से। और इसका जो पैडिंग है साइड के, ये सारे पैडिंग्स हमें निकालने पड़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गो स्लो, आई वुड सजेस्ट आप धीरे धीरे पैडिंग निकालें, क्योंकि इसके अंदर जो क्लिप्स है वो टूटने नहीं चाहिए। देयर वी गो। एंड इसका जो बकल है उसको आपको हेलमेट के थ्रू निकाल देना पड़ेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो स्पीकर्स है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे माउंट होने वाले हैं, यहाँ पे और दूसरी साइड पे। So go slow in this procedure requirement के हिसाब से, so that way it is great. के लिए इसमें ये वेलक्रो का जो ऑपोजिट साइड होता है, जो सॉफ्ट पैडिंग होता है, वो लगाना है। यहाँ पे आपको प्लेस करना है, ताकि what happens is that जब आप ये स्पीकर डिवाइस उस पर लगाते हैं वो ऐसे चिपक जाएगा इस पर। एंड आपको कभी अगर फ्यूचर में रिमूव करना है तो इट्स इजीली रिमूवेबल। इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे बहुत ही आराम से, और सेंटर को करके आप इसको प्लेस कर दीजिए ऐसे, ताकि अपने प्लेस से ना हिले। इनको लगाने के बाद ये स्पीकर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो फाइनली मैंने अंदर पूरा सेटअप कर दिया है, मैंने पैडिंग वापस लगा दिया है अपनी जगह पे। एंड ये जो वायर है इसको मैंने साइड से निकाला है। इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है, क्योंकि हमारा जो परानी है वो जहाँ पे भी सेट हो, वायर थोड़ा सा हल्का लूज़ रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस हो तो वायर यहाँ से टूट भी सकता है। एंड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपका हेलमेट है, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सो परानी को द इंटरकॉम को लेफ्ट हैंड साइड में ज़रूर माउंट करिएगा, बिकॉज यूजुअली राइट हैंड को हम यूज़ करते हैं थ्रॉटल करने के लिए। तो लेफ़्ट हैंड जो कि क्लच पे रहता है उसको हम लोग कभी कभी हटा सकते हैं, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हाईवेज़ पे या जर्नीज़ में, क्योंकि आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो लेफ़्ट में लगाना, बिकॉज ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए लेफ़्ट में बेस्ट है। राइट में अगर आप लगाओगे तो आपको थ्रॉटल छोड़ना पड़ेगा, जो कि सेफ़ नहीं है। तो अब इसको माउंट करने के लिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो ये क्लिप यूज़ कर सकते हो आप जिसको यहाँ पे माउंट करना है, या तो ये ऑप्शन है 3M का टेप, जो कि आप यहाँ पे फिक्स कर दे सकते हो। सो गाइज, हमारा परानी इंटरकॉम सिस्टम लग चुका है और ये है उसका फाइनल लुक। काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, काफ़ी हाई एंड लग रहा है, क्योंकि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ से जो वायर जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद इसका यूज़ करने पे मैं इसका रिव्यू आपको दूंगा, इसका रिव्यू कैसा है और इसकी वर्किंग कैसे है। इसको ऑन करने के लिए आपको ऊपर और इसका जो फ्रंट डायल है उसको दबाना पड़ता है, तो ये उसकी ब्रांडिंग के साथ ऑन हो जाता है और ये रेडी है। और ऑफ़ भी करने के लिए आपको सेम उन दोनों को दबाने पे वो स्विच ऑफ हो जाता है।
तो इसको यूज़ करके मैं जल्द ही एक रिव्यू लेकर आऊँगा और बताऊँगा ये बजट जो डिवाइस है वो कैसा है, इसके फंक्शनैलिटीज़ कैसे है और इसका आउटपुट कैसा है. Till then, have a nice time, enjoy life and see you in the next vlog.